अब हम जाने वाले हैं खेतों में गोबर का काम करने के लिए, खेतों में गोबर डालने के लिए। और मेरे जो मम्मी और दीदी हैं वो पहले ही चले गए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे कैप्चर नहीं हो पाती हैं या फिर वीडियोस पे नहीं आ पाती, लेकिन कोशिश करूँगा कि बहुत सी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँ। एंड हो सकता है कि मेरे ब्लॉग्स थोड़े ख़राब हों क्योंकि मैं पहली बार ही बना रहा हूँ। और ये है हमारे केले के पेड़ जिसमें बहुत सारे केले लगे हैं। मैं आप लोगों को, मम्मी लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। जो मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पर जहाँ पर अभी हमारे गोबर का काम होने वाला है। ये हैं हमारे दो अनमोल रतन, हीरा और मोती। एक है मेरी ईजा, एक है मेरी दीदी। और इनका काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये होता है स्टोरेज वाला गोबर जो पहले हमने स्टोर करके रखा था। यहाँ पे इतना बड़ा है, ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। और अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन भी यही 100 से 200 रुपये केजी ये बिकता है। ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट खाद है ये। और यहाँ पर हमारी इन लोगों से बहस हो गई क्योंकि ये कूट कूट के नहीं भर रहे हैं इसको। और ये है मेरी मम्मी, अब इसको जो दोबारा भर रहे हैं। ये है 1.5 पसली जो इसको थोड़ा भर नहीं पाते। लेके आते हम आगे की जिम्मेदारी खुद ही संभालने वाले हैं, जिसके लिए मुझे ये डलिया नहीं मैं अभी घर से मंगाऊंगा इनको, बड़ा वाला पुरोली डॉग जिसे बोलते हैं। तो गाइस अब मैं अपनी मम्मी को अपने सर पे रखवाने का हुक्म देता हूँ। लाओ रे, दोनों उठा के रखो। और ये मैंने अपने सर पे रख दिया है और मैं पिचक चुका हूँ। गाइस कहाँ फेंकना है जरा मेरे को ये बता। अरे गाइस अब मैं जा रहा हूँ इसको ले जाके और नीचे वाले खेत में फेंकना पड़ेगा। हम अपने लोकेशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमको इसे फेंकना है। थोड़ा अभी दूर है लेकिन हम, ये हूँ मैं जिसके सर पे इतना बड़ा डलिया रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमको इसे फेंकना है। ये देखो पीछे से मम्मी भी आ गई। हाँ, ये मम्मी ने भी फेंक दिया नीचे। सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये इनको अपने जैसा कोई जीव मिला तो इन्हें डर लग गई। अब मैंने मंगाया था घर से पुरोली वाला ट्रक और उसमें लेके जाऊंगा मैं अगली बार से। और इस बार अभी जब तक घर से वो नहीं आता है तब तक हम इसी से काम चलाएंगे और इसी को ले जाएंगे। तब तक आप लोग कपकोट देखना चाहोगे तो मैं आपको कपकोट और हिमालय दिखाना चाहूँगा। यह है बहुत सुंदर सा दृश्य जो हमारे घर से, हमारे खेतों से दिखाई देता है चारों तरफ। ये आ गए हैं मेरे लिए पुरोली डॉग। कैसे ये दोनों उठा के उसको ऊपर में रख रहा है, फिर इसको और भरा जाएगा यहाँ पर। ये हमारा पेट में लगाने के लिए तैयार हो चुका है। अब मैं इसको पेट में लगा, ये छोटा हो गया, रुको ऊपर ऊपर करो। ये मैं जा रहा हूँ अब इसको अपने सर में लगाते हैं। जो हम इस बड़े से डॉग से नीचे फेंकते हैं तो उसका एक जेन्युइन इसी के जैसा सेफ आना चाहिए, लेकिन उसका जैसा सेफ नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेरे को अभी वो चीज़ें नहीं आती हैं कि मैं उसको कैसे फेंकता हूँ। तो ठीक है गाइस, अब मैं आपको कुछ एक खेतों में, 2-4 खेतों में एक बार पूरा गोबर डाल के फिर उसके बाद आपको बस दिखाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ काम करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लॉग की वजह से मेरा ऐसा हो जा रहा है कि बिल्कुल काम करने में ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं काम करने के बाद आप गाइस हमने 2 उधर, 2 इधर, 2 नीचे और 1 उधर कर दिया है। और अभी ये वाला थोड़ा सा बचा है और ये वाला बचा है थोड़ा सा। अब एक के ऊपर वाला बचा है लास्ट, मम्मी ले जा रही हैं अभी। फिर इसके बाद हम आज के लिए इतना ही करेंगे। फाइनली हमने पूरा कर दिया गाइस। और यह है हमारी टीम। कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को?
बढ़िया लग रहा है। है बढ़िया लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है ईजा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ठीक है, फिर अभी और शाम को करने के लिए बच गया है, लेकिन अभी हम घर जाएंगे, खाना ना खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे। हमारे शाम के लिए खेत रह गए हैं, वो अभी कुछ 10 से 12 खेत और रह गए हैं शाम को करने के लिए। यह है सबसे बड़ा खेत, एक ही साइड को भी है, पीछे को 2-3 ऊपर को है। अभी बहुत से करने बाकी हैं, जिनको हम थोड़ा शाम को थोड़ा कल को करेंगे। तो गाइस खाना आना खाने के बाद फाइनली अभी 2 से 2:30 बजे का टाइम हो चुका है और मैं जा रहा हूँ अभी, मेरे पापा के थे ब्लॉक, तो वहाँ से ला रहे हैं चोकड़ का कट्टा, तो मैं चोकड़ का कट्टा लाने जा रहा हूँ और फिर उसके बाद आगे को दोबारा फिर इन्हीं खेतों में आना है शाम के टाइम पे। हमारे घर से थोड़ा रोड ज़्यादा दूर है, तो चोकड़ का कट्टा लाना होता है या कोई भी सामान लाने के लिए हम लोग ऐसे पीठ पे लगा के लाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे लाता हूँ चोकड़ का कट्टा। बने रहिए मेरे साथ। हमको मिल गए रास्ते में कुछ अमरूद, वही खाते हुए जा रहे हैं। ये अमरूद हल्के से कच्चे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। यह है नीचे रोड जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, अभी पहुँचे नहीं है। ये वो कट्टा है गाइस जो मैं नीचे रोड से लाया हूँ। इतना और रह गया थोड़ा, ये पेड़ों के ऊपर पे है मेरा घर, यहाँ से जस्ट उधर को। घर पहुँच चुका हूँ गाइस, बहुत गर्म हो गया, बहुत ही ज़्यादा। टाइम हो चुका है अभी 3:40 और अभी हम दोबारा जाने लगे हैं अपने खेतों में गोबर का काम करने के लिए। और मौसम भी बढ़िया हो रहा है, हल्की हल्की धूप और ठंडी ठंडी हवा भी पड़ रही है। तो अभी सनलाइट सीधे हमारे आंखों के सामने पड़ रही है, सीधे सामने से। तो हमारे वहाँ ऐसा होता है कि ठंडियों में सबसे ज़्यादा गर्म होता है और सबसे ज़्यादा लेट तक भी हमारे वहीं रहती है धूप। तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। अभी खेत में पहुँच के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं। ओके, बताते हुए तो काफ़ी हंसी आ रही है, लेकिन मेरे साथ एक फ़नी सा मोमेंट हो गया है अभी ये वीडियो के चक्कर में। अभी मैं जैसे ही वहाँ से घर से निकला तो मैं जो चप्पल डाल रहा था दोनों, तो मेरे दोनों चप्पल अलग अलग। ये देखो, एक ये वाला एक ये वाला। वहाँ देखो गाइस, बांज के पेड़ में लौकी और नीचे वाला भी लौकी का पूरा झाल, जो उधर पे लटकी हुई चीज़ दिख रही है वो लौकी है, लौकी। फिर से वही ड्यूटी शुरू हो गया गाइस, हम चल दिए हैं गोबर फेंकने के लिए। और क्योंकि सर ऊपर नहीं किया जा सकता है तो इसलिए मैं ऊपर को नहीं कर रहा हूँ। ककड़ी चल रही है गाइस, अभी सब लोग ककड़ी खा रहे हैं, मैंने भी खा दी ककड़ी। अभी चाय पीने का टाइम हो गया गाइस, सभी लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पर। चाय बनाने वाले ये हमारे मिस्टर रवि सिंह कोरंगा एंड तन्नू गढ़िया। ये दोनों हमारे गांव के बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये कक्षा 8 में पढ़ता है, ये कक्षा 7 में पढ़ती है। और मम्मी के लिए चाय बना के लाए, मम्मी के रिक्वेस्ट पे ये भाई साहब हमारे चाय बना के लाए और इनके साथ ये बहन जी भी गए थे। जब यहाँ होने वाला सनसेट, यहाँ देखो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ना। हाँ, और ये बच्चे यहाँ पर लास्ट स्टेज पे पहुँचते हुए, और ज़्यादा क्या बोलूँ फिर, ठीक है रहो। सो फाइनली गाइस टाइम हो चुका है 6:30, अंधेरा हो चुका है चारों तरफ को, और कहीं कहीं पर थोड़ा लाइटिंग बची हुई है रात की। ये दिखता है हमारा क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोगों को ज़्यादा उजाला दिख रहा है पीछे, क्योंकि यहाँ पर हमारे वहाँ ऐसा होता है कि जब तक
पूरा अंधेरा ना हो जाए तब तक धूप की किरणें हल्की फुल्की दिखाई देती हैं। और फाइनली 6:30 बजे तक हमने अपना पूरा खेतों में गोबर डालने का काम पूरा कर दिया है। तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। और कपकोट में देखो पीछे क्या बढ़िया लग रहा है कपकोट। अभी मैं आप लोगों को कल दीपावली के टाइम पे भी दिखाऊंगा कैसा लगता है रात को। तो गुड नाइट, हैप्पी दीपावली सबको।